दिल में जो भी बात है ना साफ साफ बोल दे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। बोल दे। अगर मेरी बात को कोई काटेगा नहीं तो मैं क्लियर बोलूंगा। कोई नहीं काटे। करीना, वो आपने अंदर मायरा को क्या पढ़ा? आपने यही बोला ना कि हम उसको अपने घर पे लेके जाएंगे, जब मॉम ने ऑलरेडी ये बात बोल दी है कि मायरा हमारे घर में नहीं आ सकती। क्यों? और इसलिए नहीं कि वो मायरा को गलत समझती है, बल्कि इसलिए कि अगर मायरा हमारे घर पे जाएगी तो हमारे घर का माहौल बदलेगा, रिलेशंस बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे। ऋषभ, मुझे भी यही लगता है करीना बुआ, मेरा भी यही ओपिनियन है। अगर प्रीता जी को और मायरा को एक ही छत के नीचे रखेंगे तो घर का माहौल बदलेगा, घर के सदस्यों पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने परिवार के लिए, आप सब लोगों के लिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ऋषभ बेटा, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो ऋषभ, हालात को समझो। भाभी ने जिस वक्त माहिरा को घर से निकाला था ना, तब माहिरा इस हाल में नहीं थी, तब सिचुएशन कुछ और थी। और मैं भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर इस वक्त भाभी यहाँ होती ना तो वो भी यही डिसीजन लेती। कभी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है भाभी माहिरा को इस हाल में छोड़ के चली जाती? मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने सुना ना अंदर माहिरा ने क्या कहा कि वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, वो किसके लिए जिए, वो मर जाना चाहती है। अगर एक बार फिर से माहिरा ने सुसाइड करने की कोशिश की तो कौन बचाएगा उसे? मॉम, आप ही समझाइए इसे। मुझे समझने की जरूरत नहीं। तूने सुना ना पुत्र, वो कह रही थी कि किसी आश्रम में छोड़ दो। ऐसी हालत में उसे आश्रम कैसे छोड़ सकते? कहाँ कहा दादी ये कि उसको आश्रम में छोड़ दें? पुत्र 2-4 दिन की बात है, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ती नहीं, वो आ जाएगी, ले जाएगी उसे। 2-4 दिन की बात है, आगे की सोच। अगर इसका डैड आ गया ना, उसे पता चल गया ना, उसने तो पूरी दुनिया को हिला देना है। तो मतलब हम सच सही होते हुए उसके डैड से डर जाए क्यों? आप जरा खुद सोचिए, ये कितनी गलत बात है। आप कह रही हैं कि मॉम की सहेली की बेटी के डैड से डर के हम अपने सदस्यों के बारे में ना सोचें? आप जरा खुद सोचो दादी, ये कितनी गलत बात है कि आप माहिरा को ऑलरेडी घर पे लेके जा रहे हो। करण की शादी हो चुकी है। आप समझ रहे हैं करीना वो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तेरा घर बसा नहीं है और वो बसने से पहले ही बर्बाद कर देगी। पता, अभी तो तेरे और करण के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, मीठी वाली, पर यही लड़ाइयाँ बाद में बड़ी वाली बन जाएंगी और तेरे रिश्ते को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। जब कोई लड़की पति पत्नी के बीच में आती है तो उसे दूसरी औरत कहते हैं, और ये लड़की अगर तेरे घर में आई तो ये भी वही बन के आएगी। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ जानकी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। पुत्र, मैं उम्र और तजुर्बे में तुझसे बहुत बड़ी हूँ। मैंने दुनिया देखी है, मैंने लोगों के 2-2 नहीं 10-10 चेहरे देखे हैं। इसलिए मैं 100% सही कह रही हूँ कि वो वापस आएगी। चाहे तुम मुझे हल्के मिले, माहिरा की बात को हल्के मिले, तो ये सोच ले कि वो नहीं आएगी, लेकिन तू 100 में से 1% काम कर ले, वो आएगी पुत्र। और इस बार वो ऐसा जाल बिछाएगी, ऐसी चाल चलेगी कि वो उसमें सफल हो जाएगी। पुत्र, हर बार उसने लफ्जों की लड़ाई लड़ी है, पर इस बार उसने अपनी जान से खेलकर भावनाओं से लड़ाई की है। और ये जो भावनाएं होते हैं ना, इंसान इसी में डूबता है और ये इसी में सबको डुबोएगी। देख लेना, वो आएगी, वो जरूर आएगी। इसलिए पुत्र, तू तैयार रहना कि उसके आने से पहले तुझे क्या करना है। फिलहाल क्या सही है और क्या गलत मैं सोचना भी नहीं चाहती। इंसानियत के बारे में सोचो। अरे ये लड़की भाभी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, भाभी के लिए माहिरा बेटी की तरह है। तुम्हें क्या लगता है भाभी उसे इस तरह से छोड़ के चली जाती? नहीं, भाभी उसका साथ देती। और उस लड़की ने अपनी माँ के अगेंस्ट जाके हमारा साथ दिया है। जरा सोचो ऋषभ, उसने अगर अपनी माँ का साथ दिया होता ना तो आज हम सब जेल में होते। लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया ताकि वो हमारा साथ दे सके। तो क्या ये सही नहीं है कि हम भी उसका साथ दें, हम उसे अपने साथ घर ले जाएं? और पुत्र रही बात राखी की, तो घर जाते वक्त मैं उसे समझा दूंगी। ऋषभ बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। माहिरा टूट चुकी है, वो बिल्कुल अकेली है। उसकी अपनी फैमिली ने उसे छोड़ दिया है, उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई है। हमें उसका साथ देना होगा। उसने हमारा कितना साथ दिया, हम उसे इस तरह से यहाँ छोड़ जाए? इंसानियत है ये? बेटा, वो लड़की टूट चुकी है,
वो बिल्कुल अकेली हो गई है। करीना बुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो। मायरा हमारे घर ही जाएगी, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आप ऐसे बुरे बुरे ख्याल अपने मन में लाओ ही मत, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ख्याल नहीं पुत्र, आगे का सवाल है। मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ पुत्र। मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक चिकनी चुपड़ी मेम साहब का उसके पति पे दिल आ गया था। बस वो उसके घर में आ गई और कहने लगी मैं अकेली हूँ, मेरे रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। फिर तो वो ऐसी रही कि मेरी छोटी बहन का ही ठिकाना नहीं रहा। मेम साहब ने उसके पति को नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी बहन को अपना पति छोड़ना पड़ गया। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका तजुर्बा भी बिल्कुल सही है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि ये माहिरा सही है, वो तो गलत है ही। और मुझे पता भी नहीं है कि वो इतनी एक्सट्रीम चीज़ें क्यों कर रही है, आखिर उसका मकसद क्या है। लेकिन जानकी आंटी, मुझे ये पता है कि यहाँ घर वालों को अच्छे से पता है कि माहिरा इस घर के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तो राखी माँ ने खुद उसको यहाँ से जाने के लिए कहा। तो अगर वो वापस इस घर में आ भी गई तो आप यकीन मानिए इस परिवार के लोग उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, उसे जाने के लिए ही कहेंगे। पुत्र, माता रानी करे तेरी बात सही हो, पर जेकर मेरी बात सही हुई तो इसलिए पुत्र कह रही हूँ, उसके आने से पहले तू अपना ख्याल रखना और उसको कैसे वापस भेजना है। बस तू उसे घर में रहने नहीं देना, उसे उसके घर में वापस भेज देना। वो बच्ची है, उसे हमारी जरूरत है, उसने हमारा साथ दिया, तुम्हें लगता है हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए? हाँ करण, मायरा सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। पहले मुझे लगता था कि तुम उसकी जिद हो, लेकिन मैं गलत थी। उसे अपनी जान देने की कोशिश की है, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, प्यार को एक वक्त के लिए हम साइड में रख देते, लेकिन बात जरूरत की है। जब हमें उसकी जरूरत थी तब वो हमारे साथ थी, अभी उसे हमारी जरूरत है। करण, अगर तुम नहीं चाहते हो ना तो मैं घर नहीं आऊंगी। नहीं पुत्र, तुम हमारे साथ चलोगी, हमारे घर में रहोगी, ठीक है? हाँ बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी। मायरा, यहाँ बैठो आराम से। आर यू ओके? ऋषभ, पानी देना। यू ओके? यू ओके? हाँ? थैंक्स। यू ओके? हाँ? बुआ ठीक कह रही हैं, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे। You're my best buddy ना, एक दोस्ती दोस्त के काम आता है। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर वो गलती से घर में आ भी गई ना तो मैं उसे वापस भेज दूंगी। बस अब आप चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए और माँ का भी ख्याल रखिए, ठीक है? चलिए मैं रखती हूँ। अभी तो तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है करण, बहुत जल्द तुम मुझे अपना प्यार कहोगे। प्रीता ने जो मेरी जगह ली है ना, मैं उसे वापस छीन कर रहूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने घर वालों पर पूरा विश्वास है। अगर मायरा ने कहा भी कि उसे इस घर में वापस आना है तो भी कोई उसे आने नहीं देगा।